बड़ी खबर, मारपीट केस में स्वाति मालेवाल की आज मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी सामने। और इससे पहले सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ है कि स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोट आई है, स्वाति के साथ मारपीट की गई है। बीती रात 3 घंटे तक स्वाति मालेवाल का एम्स अस्पताल में मेडिकल करवाया गया और उसके बाद आज ये मेडिकल रिपोर्ट औपचारिक तौर पर सामने आएगी। अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है स्वाति के साथ मारपीट की और साथ ही साथ चेहरे पर स्वाति के अंदरूनी चोट की बात वो भी इस रिपोर्ट में है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। अब मैं सर आपको जानकारी दे देती हूं कि आखिरकार स्वाति मालेवाल पिटाई कांड में अभी तक हुआ क्या है, इसी का एक पूरा अपडेट आपके सामने। देखिए 13 मई 2024 का ये मामला, मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट, ये आरोप लगाया गया स्वाति मालेवाल की तरफ से और 13 मई 2024 को केजरीवाल के पूर्व पीएस पर मारपीट का ये आरोप जो स्वाति मालेवाल ने लगाया। स्वाति मालेवाल ने इसी दिन बाकायदा पीसीआर को कॉल कर दिया था सीएम आवास से ही। फिर 14 मई को आम आदमी पार्टी ने बदसलूकी की बात कबूली। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो मीडिया के सामने आए थे। स्वाति मालेवाल ने शिकायत दर्ज करवा दी 16 मई को ही पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर एफआईआर हो गई है। 16 मई मतलब बीते कल स्वाति मालेवाल का मेडिकल भी करवा दिया गया और अब आज विभव की राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेशी होनी है। आज स्वाति मालेवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आनी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इसी खबर के अलग अलग पहलुओं पर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ अंकित गुप्ता, मनोज वर्मा, दीपक रावत और साथ ही स्वाति के घर से हमारी सहयोगी मदीहा खान भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मनोज वर्मा के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मनोज से मेडिकल रिपोर्ट स्वाति मालेवाल की। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें मारपीट की पुष्टि हुई है, चेहरे पर अंदरूनी चोट की बात कही गई है। कब तक औपचारिक तौर पर सामने आएगी मनोज? बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि आज दोपहर तक मेडिकल रिपोर्ट के आने की उम्मीद है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार स्वाति मालेवाल को और कहां पर चोट लगी थी। इसके अलावा इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूं और जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर कभी भी जाँच के लिए आ सकती है, क्योंकि एफआईआर अब पुलिस ने दर्ज कर लिया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा और जाँच जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ मौजूद हर उस शख्स के बयान लिए जाएंगे जो उस दिन यानी कि 13 मई को यहाँ पर मौजूद था, यानी कि दरवाजे पर कौन मौजूद था यहाँ पर जिसने स्वाति मालेवाल को यहाँ पर रिसीव किया। उसके बाद स्वाति मालेवाल अंदर गई, यानी कि जो शख्स यहाँ पर मौजूद रहा होगा उस वक्त हर उस शख्स के बयान यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम सीसीटीवी आप यहाँ पर लगे हुए देख रहे हैं, इस दरवाजे की अगर मैं बात करूँ सीएम हाउस के दरवाजे की, तो यहाँ पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस की ये भी कोशिश होगी कि इन सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज जो है वो ली जाए। पुलिस एक पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश करेगी, एक पूरा सीक्वेंस बनाएगी कि आखिरकार 13 मई को जब स्वाति मालेवाल यहाँ पर पहुंची थी तब उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ पर मौजूद था और वो क्या वजह बनी कि अचानक से विभव जो था वो उनके ऊपर भड़क गया और स्वाति मालेवाल की यहाँ पर पिटाई कर दी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कभी भी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर जांच के लिए पहुंच सकती है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है मनोज वर्मा के पास ये जानकारी है कि आज दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले में, मतलब स्वाति मालेवाल के साथ ये जो पिटाई कांड हुआ है, इस मामले में छानबीन करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी। दिल्ली का सीएम हाउस यानी अरविंद केजरीवाल का घर, और सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही घर बना हुआ है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालेवाल, उनके साथ मारपीट हुई है और इसी घर के भीतर हुई है। आरोप लगा केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर, जो उनके पूर्व पीएस भी रहे हैं। तो अब बड़ी खबर ये, विभव कुमार को महिला आयोग ने तलब कर लिया है। आज विभव कुमार की महिला आयोग के सामने पेशी होगी। सुबह 11 बजे पेश होने के आदेश विभव कुमार को दिए गए हैं। स्वाति मालेवाल से मारपीट का ये मामला जिसमें विभव को महिला आयोग ने तलब किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से 11 बजे महिला आयोग की तरफ से पेश होने को कहा गया है विभव को, क्या जानकारी मिल रही है? आज पेश होंगे विभव या फिर किसी तरीके की कोई चिट्ठी महिला आयोग तक पहुंचा दी गई है कि समय चाहिए अभी पेश होने से पहले?
रोमाना, अभी तक तो कोई चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि विभव की तरफ से आज जो है यहाँ पर उनके वकील एक जवाब दे और ये कहें कि आज फिलहाल पेश नहीं हो सकते हैं। लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि विभव फिलहाल दिल्ली में नहीं है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल का एक रोड शो भी था अमृतसर में और जानकारी ऐसी मिल रही है कि मुमकिन है कि विभव वहां पर हो, अमृतसर में हो। ऐसे में विभव की कोशिश यही होगी कि वो जो है अपने वकील के जरिए एनसीडब्ल्यू को ये जवाब दें कि आज वो पेश नहीं हो सकते। लेकिन एनसीडब्ल्यू की बात की जाए तो एनसीडब्ल्यू ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वाति ने शिकायत नहीं की है, लेकिन एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लिया है और विभव को नोटिस जारी किया है। और एनसीडब्ल्यू की जो कार्रवाई है वो इसी तरह से आगे बढ़ती है कि नोटिस जारी किया जाता है, पक्ष सुना जाता है और उसके बाद अगर एनसीडब्ल्यू को लगता है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग को लगता है कि इस मामले में जो है गंभीर अपराध हुआ है, तो वो पुलिस को निर्देशित करती है। तो इस मामले में तो पुलिस पहले ही जो है एफआईआर दर्ज कर चुकी है। लेकिन निश्चित तौर पर विभव कुमार क्या आज यहाँ पर पहुंचते हैं, इस चीज को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। एफआईआर दर्ज हो गई है विभव कुमार पर और एफआईआर दर्ज करने के बाद देर रात विभव कुमार के घर कल दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। अब जैसा कि अंकित बता रहे थे कि विभव तो दिल्ली में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो दिल्ली में अपने घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी पत्नी जरूर पुलिस को घर पर मिली। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से। दिल्ली पुलिस की टीम विभव के घर पहुंची थी, विभव घर पर है नहीं, जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल तो तस्वीर भी आई थी जब लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ, तो बाहर उनकी गाड़ी में विभव कुमार बैठे हुए थे। तो ऐसे में विभव अभी कहां हैं, कब तक वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली पुलिस की टीम जब कल घर आई थी तो क्या परिवार को संदेश देकर गई कि जैसे ही विभव आए उनको इत्तला कीजिए कि दिल्ली पुलिस के सामने पेश हों वो? दीपक, क्या अपडेट है? बिल्कुल रोमाना, रात के वक्त दिल्ली पुलिस पहुंची थी क्योंकि रात में ही एफआईआर दर्ज हुई है और जब दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्हें विभव कुमार नहीं मिले। जैसा आपने भी जानकारी दी, उनकी धर्मपत्नी मिली थी, उनसे पूछताछ की गई कि विभव कुमार कहां पर हैं। उन्होंने जानकारी में क्या बताया ये अभी तो सामने नहीं है, लेकिन ये भी साफ है कि कोई नोटिस भी सर्व नहीं किया गया रात के वक्त। यानी ये संभव है कि आज एक बार फिर पुलिस की टीम उनके घर पर आए, उन्हें नोटिस सर्व करे, उनसे कहा जाए कि वो जल्द से जल्द पेश हों, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जहां तक बात है कि विभव कुमार कहां पर हैं, इसको लेकर भी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। जैसा आपने बताया कि लखनऊ में ज़रूर नजर आए थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल देर शाम पंजाब पहुंच गए, अमृतसर में उनकी रैली थी। आज महाराष्ट्र में 2 रैलियां हैं, एक शरद पवार के साथ, दूसरी उद्धव ठाकरे के साथ। तो विभव कुमार कहां पर हैं, क्या वो महाराष्ट्र अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे, ये तो खैर थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो ज़रूर तय है कि एक टीम जो है पुलिस की वो इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए विभव कुमार के रेजिडेंस पर आ सकती है, उनके परिवार से फिर से मुलाकात कर सकती है और नोटिस भी सर्व कर सकती है कि उनको जल्द से जल्द पेश होना होगा। मैं लौटूंगी दीपक आपके पास, रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो निजी पूर्व सचिव हैं विभव कुमार, उन्होंने स्वाति मालीवाल को लात घूंसे तक मारे। आरोप यह है कि मारपीट के वक्त खुद अरविंद केजरीवाल भी घर में ही मौजूद थे, मतलब मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की जा रही थी। मारपीट स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार कर रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिहा खान इस वक्त मौजूद है। मदिहा जो है वो स्वाति मालीवाल के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मदिहा, कुछ बातचीत कर रही है मीडिया से स्वाति मालीवाल या पूरी तरीके से एक दूरी बनाकर रखी हुई है? और अब कल तो उनका बाकायदा पुलिस ने बयान भी दर्ज कर लिया, मेडिकल भी करवा दिया गया है। कुछ जानकारी आज क्या मीडिया के सामने आ सकती हैं स्वाति मालीवाल? देखिए, अभी तक तो मीडिया से स्वाति मालीवाल ने कोई भी डायरेक्ट बातचीत नहीं की है, ना ही वो अभी तक सुबह से अपने घर से कहीं बाहर निकली हैं कि उनसे कोई बातचीत की जा सके, और फ़ोन पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सोमवार जब ये मामला आया सामने, जिस तरह से आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाई और उसके बाद जो लिखित शिकायत है पुलिस को देने में भी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और कल जाकर उन्होंने अपने बयान जो हैं वो दर्ज कराए हैं। ये उनका
घर है जहां पर जिसके बाहर हम मौजूद हैं और यहीं पर स्पेशल सीपी जो है स्पेशल सेल के सीपी और साथ ही साथ डीसीपी नॉर्थ जो है वो यहां पहुंचे थे। 4 घंटे तक उनके आवास पर यहीं मौजूद रहे, उनके बयान दर्ज हुए, कल रात उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद फिर वो अपने घर आ गई। लेकिन अभी तक भी वो कहीं बाहर नहीं निकली है और मीडिया से भी कोई बातचीत नहीं कर रही है। फिलहाल जो भी उन्होंने जानकारी दी, जो भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी, वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पूरा नोट जारी किया, जिसके बाद जो जानकारी थी वो हम तक पहुंची। लेकिन अभी सीधे बातचीत कुछ भी स्वाति मालीवाल की तरफ से मीडिया से नहीं की गई है। दूरी लगातार स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले पर बना के रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो जाहिर सी बात है पुलिस एक्शन में है, अपना काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ वहां बिल्कुल देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में भी जुटी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग जिसने विभव कुमार को भी तलब किया है और इस सब के बीच स्वाति मालीवाल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, स्वाति मालीवाल से अभद्रता की बात कबूली है उन्होंने, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़े हमले करने शुरू कर दिए। पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। संजय सिंह अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन एक बार एक शब्द ये नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा, ऐसा पीए सस्पेंड होगा। सवाल ये उठता है क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया। और अगर खंडन हो जाता तो अरविंद केजरीवाल कम से कम ये कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है, या हुआ है तो कार्रवाई होगी। बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जांच, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगालेगी दिल्ली पुलिस। घटना के दिन की जो टाइमलाइन है वो पूरी क्रोनोलॉजी जो है उसके तहत जांच आगे बढ़ाएगी दिल्ली पुलिस। जांच में क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं जरा मनोज से, सीएम आवास के बाहर ही मनोज मौजूद है। और मनोज, ये जानकारी आप दे रहे थे अभी कुछ देर पहले कि साहब यहाँ पर उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, जब पीसीआर को कॉल स्वाति मालीवाल की तरफ से किया गया है, तो गेट से लेकर सीएम आवास के भीतर तक जितने लोग मौजूद थे सबसे दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और उसको पुष्टि करने के लिए यहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके फुटेज को भी खंगाला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये कड़ियां जोड़ने की एक कोशिश इस सब के जरिए जो दिल्ली पुलिस करेगी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस को अदालत के अंदर अपना जो केस है उसको मजबूती से रखना है। यही वजह है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच सकती है और सबसे पहले जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी। तो जो भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, कोशिश यही रहेगी उनकी फुटेज पुलिस को मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो भी बयान दिए हैं अब उन बयानों को मिलाया जाएगा कि आखिरकार वो कितने बजे यहाँ 13 तारीख को सीएम हाउस पर पहुँची थी, सबसे पहले उनको यहाँ पर कौन मिला, उसके बाद वो जब अंदर गई तो अंदर उनको कौन मिला। तो उन तमाम लोगों के बयान भी जो हैं वो पुलिस के द्वारा दर्ज किए जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल टैक्सी के जरिए यहाँ पर पहुंची थी, यानी कि उस टैक्सी ड्राइवर का भी जो बयान है वो अहम हो जाता है कि कितने बजे उसने स्वाति मालीवाल को पिक किया, कहाँ से पिक किया और उसके बाद यहाँ पर कितने बजे ड्रॉप किया और अंदर यहाँ पर कौन कौन मिला, उस वक्त यहाँ पर ड्यूटी कौन कौन कर रहा था, कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद थे, अंदर कौन कौन मौजूद था। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने जब पीसीआर कॉल की थी उसके बाद वो ऑटो के जरिए यहाँ से थाने पर पहुंची थी। तो पुलिस की जो टीम है उस ऑटो ड्राइवर का बयान भी दर्ज करेगी, यानी कि पुलिस की जो टीम है वो तमाम उन सीक्वेंस को जोड़ेगी जो उस दिन घटनाक्रम हुई थी, उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद मजबूती से जो केस है वो अदालत में पेश किया जाएगा। रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। दीपक रावत का रुख करते हैं। दीपक,
अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि देखिए विभव कुमार कहाँ हैं इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। कल लखनऊ में वो जरूर नजर आए थे अरविंद केजरीवाल जब भीतर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव और संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बाहर गाड़ी में विभव कुमार बैठे हुए थे। उसके बाद से विभव कुमार कहाँ हैं इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन सवाल ये कि तब से अब तक स्वाति मालीवाल का पिटाई कांड उसमें एफआईआर हो गई है, महिला आयोग की तरफ से विभव कुमार को तलब कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो तेज होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है इस समय? रोमाना थोड़ा टाइमलाइन को समझ लेते हैं। 13 तारीख को जब ये घटना हुई उस दिन पूरे दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। 14 तारीख की शाम के करीबन 5 बजे के आसपास संजय सिंह सामने आए, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। उससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी स्वाति मालीवाल से, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बदसलूकी हुई है जिसकी हम इंटरनल जाँच करेंगे, कार्रवाई भी होगी। सीधे तौर पर बातचीत का दौर जो है स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं का चलता रहा। संजय सिंह की कई बार तस्वीरें भी सामने आई स्वाति के घर से बाहर निकलते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं स्वाति को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी रही और अभी भी जारी है। ये मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि अभी भी जारी है। सीधे तौर पर कल जब स्वाति का ट्वीट सामने आया तो उसमें उसने 2 बातें साफ तौर पर लिखी थी। एक कि उसके खिलाफ जो उन्होंने कंप्लेंट दी है उस पर कार्रवाई की जाए, सही कार्रवाई हो, वो पुलिस से मांग कर दी है। दूसरी चीज़ जो लिखी गई उसमें ये लिखी गई कि बीजेपी इस मामले में राजनीति ना करे, यानी कि सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल अभी भी पार्टी के साथ बनी हुई है, पार्टी के साथ काम करना चाहती है, ये तो साफ है। और पार्टी के नेताओं को इस बात को लेकर वो विश्वास भी दिला चुकी हैं। लेकिन वो जिस मारपीट की बात कह रही हैं, जिसकी उन्होंने शिकायत दी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी चाहती है और यही बात उन्होंने पार्टी आला कमान के सामने भी रखी है। यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार ये बात कही है कि बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल का जो रुख है वो यही सामने निकल कर आ रहा है कि जो उनके साथ मारपीट हुई है उसके खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हैं। हालांकि अपने मामले पर राजनीति ना हो इसकी अपील भी की गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज कर सकती है। मालीवाल के मुद्दे पर यह बयान दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल भी बताया जा रहा है उस वक्त सीएम आवास के भीतर ही मौजूद थे जब स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई कांड हुआ।